Good morning, dear students. Yes, beta, let's start the chapter number 7 from language book. Okay. First of all, you will write down the date and reading also. Okay. Now start the sentence. Simple and continuous tense. अभी तक बेटा आपने टेंसेस पढ़े, टेंस पढ़े. टेंस में हमारा कौन कौन से टेंसेस होते थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. लेकिन अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, टेंसेस. टेंस में सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस के नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यू, जो कंटिन्यूटी में वर्क चलता आ रहा है. अ टेंस टेल अस द टाइम ऑफ एन एक्शन इज दैट वेदर द एक्शन इज डन, गोइंग और विल बी डन इन फ्यूचर. अब देखिए टेंस में, इस कॉन्टिन्यूस टेंस में होता क्या है? एक्शन वर्ड होते हैं जैसे डूइंग, डन जो हम कर चुके हैं, गोइंग कर रहे हैं और विल बी करने वाले हैं इन फ्यूचर में करने वाले हैं. ठीक है. टेंसेस आपके 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ओके. तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग हैपन इन द प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट हूँ. ठीक है. समथिंग दैट हैपन रिपीटली, अगर उस कुछ अचानक से हैपन मतलब अचानक से पता चलता है तो ही ओबे हीज पेरेंट्स. हमें अब देखिए यहाँ पर था थिंग हैपन इन द प्रेजेंट में. आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. आई एम अ गर्ल, मैं एक गर्ल हूँ. मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है. लेकिन अगर इसी चीज़ को ही ओबे ही इस पेरेंट, हमें हमेशा पेरेंट्स की मतलब क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आज्ञा करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए. मैं हूँ करना चाहिए, गोइंग में हो गया, ये हो गया डन में और ये होगा गोइंग में. नेक्स्ट है आ हैबिट और एन रूटीन, जो हमारे हमेशा रूटीन में होना चाहिए, जो हम हमेशा करना चाहिए, हमें करते जाना चाहिए. जैसे आई प्रे टू गॉड डेली, मैं जो हमेशा से करता हूँ. जैसे अभी मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस टेंस में डन, गोइंग और विल बी. मतलब डन मतलब जो हो चुका है, गोइंग चल रहा है और विल बी करने वाले हैं. ठीक है. तो अभी यहाँ पर आई एम ए स्टूडेंट, डन हो गया कि मैं स्टूडेंट हूँ, ये तो है ही फैक्ट. उसके बाद है ही ओबे हीज पेरेंट, हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा ओबे क्या करनी चाहिए? इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए. ठीक है. तो जो हम करना चाहिए, ये हमारा गोइंग होना है कि हमेशा करते रहना चाहिए, करना भी है और करते भी हैं. उसके बाद थर्ड है आपका एग्जाम्पल, आई प्रे टू गॉड डेली. हमें भगवान की रोज़ प्रेयर मैं भगवान की रोज़ प्रेयर करता हूँ और करता रहूँगा. मतलब जो काम हम डेली में कर रहे हैं वो हो गया आपका विल बी. ठीक है. उसके बाद रूल्स है आपका, आफ्टर अ सिंगल नाउन इज़ दैट आफ्टर ही शी इट अ सिंगल सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस और ई एस लगेगा उनके एंड में. जैसे ओबे वर्ड है तो ही ओबे की जगह क्या हो गया? ओबेज. सिंगल नाउन में हमेशा क्या लगेगा? सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ एस और ई एस. अगर ई लगा हुआ है तो ई एस आ जाएगा. ठीक है. और अगर ई पहले सी है तो सिंपल एस आएगा. ठीक है. जैसे सी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वेक का क्या बन गया? एस लग गया तो वेक्स हो गया. बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई. फ्लाई मैंने आपको बता ही रखा है पहले से कि आई के रिप्लेस पे क्या हो जाता है, वाई के रिप्लेस पे क्या. अगर हम फ्लाई लिखते हैं तो हम फ्लाई लिखते हैं ऐसे FLY, और वाई के रिप्लेस पे क्या हो जाता है? आई, तो FLIES फ्लाइज. ठीक है. आई यू वी एंड दे, वी यूज़ द वर्ब विदाउट एन SES. फॉर एग्जाम्पल, इसमें अब देखिए इसमें क्या करना है. जैसे आई स्टडी एट नाइट, वी गो फॉर आ वॉकिंग इन द मॉर्निंग. प्लूरल में जो हमारा सिंगल के साथ SES का यूज़ करते हैं, लेकिन प्लूरल में हमेशा हमारा वर्ब लगती है, उसमें कोई भी SES नहीं लगता है. जैसे अब इसमें एक्सरसाइज भी दी हुई है, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द राइट वर्ब ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट. आप यहाँ पर डेट डालेंगे, आज वर्क करा रहे हैं हम. आज कितनी डेट है? 12 है ना आज. हाँ. आई डैश ईटिंग एन आइसक्रीम, क्या है? लाइक. तो आज क्या आ जाएगा? आई लाइक्स
ईटिंग एन आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। माई मदर डैश फॉर आ स्विम, माई मदर डैश फॉर आ स्विम एवरी मॉर्निंग, जो रोज़ करती हैं, तो क्या आएगा, गोज, गो का गोज आ जाएगा। माई सिंगल नाउन के साथ, माई फादर डैश इंग्लिश, क्या है, टीच, तो क्या आएगा, टीच। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, नाउ अब ये तो हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट है। अब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हमेशा हम ईडी का यूज़ करते हैं, हर सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में ईडी का यूज़ होता है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जो चल रहा है, पास्ट टेंस बीता हुआ कल, और फ्यूचर टेंस आने वाला कल। ठीक है, तो प्रिंस सिद्धार्थ हेडेड द बर्ड क्राइंग इन द पेन, द चिल्ड्रन एंटर्ड द स्कूल थ्रू अ स्मॉल गेट। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर की जगह क्या आ गया, डी आ गया, हेयर्ड हो गया, और एंटर के लास्ट में क्या आ गया, ईडी, एंटर्ड हो गया। तो इसका रूल है आपका डी और ईडी टू सिंगुलर वर्ब फॉर द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सिंगल नाउन के साथ हमेशा डी और ईडी का यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में ईडी का यूज़ होगा, तो ये हमें एक्सरसाइज करनी है। ओके, उसके बाद बेटा बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो आने वाला, अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट में आज की बात चल रही है, पास्ट में बीता हुआ कल, जो कल दिन चला गया, यस्टरडे वाला, और फ्यूचर मीन्स होता है टुमारो, आने वाला कल। ठीक है, तो हमेशा फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में डी और ईडी का यूज़ करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, एस और ई एस का। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। आई शैल कम टुमारो, मैं कल आ सकता हूँ, संभावना है, तो आई और वी के साथ हमेशा शैल आता है। बाकी ही, शी, दे, वी, इट, कुछ भी हो उसमें आपका विल आएगा। जैसे दे विल गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, ही विल नॉट कम अलोन, हर मदर विल प्ले तंबोला टुमारोज। ठीक है, तो विल और इसमें अब इसका रूल क्या है, शैल और विल इज़ अ सपोर्टिंग वर्ब एंड इज़ यूज्ड टू टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको विल और शैल का यूज़ करना है, तो ये भी आपको एक्सरसाइज करनी है। अभी एक दो एग्जांपल मैं इसका आपको फिल करके दूंगी, बाकी एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो आपके टेंसेस हो गए, अभी तक हम यहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंस का बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ठीक है बेटा, ओके।